तो जी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पहला मॉडल ज़ाहिर दिखाऊंगा। ये 1930 वर्ल्ड कप का है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो 1930 से शुरू हुआ था। तो ये पहला बॉल था जो खेला गया था। इसका ये नाम है तेंतो। और इसको आप देख सकते हैं कि लेसेस लगे हुए हैं, साथ में स्टिचिंग भी है, ताकि अगर बॉल पंक्चर हो जाए तो इसको लेसेस को खोल के तो जो ब्लेडर है उसको चेंज किया जा सके। और ये रियल लेदर में है। ये जो मैं आज आपको बॉल दिखा रहा हूँ ये सारे रियल लेदर के हैं, क्योंकि उस वक्त सिंथेटिक लेदर अभी ईजाद नहीं हुआ था। तो ये रियल लेदर में ही बनते थे फुटबॉल। ज़ाहिर है ये मैं आपको मिनी सीरीज़ दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से ऑफिशियल साइज़ 5 में होते थे बॉल। तो ये ज़ाहिर है जो मिनी बनाने का मकसद ये है कि जो कलेक्टर्स हैं, जो क्रेज़ी हैं, वो ये स्पेस कम भी हो तो ये एज ए कलेक्शन अपने रख सकते हैं। ठीक है जी। और ये फर्स्ट हाफ में खेला गया था, और ये जो था फाइनल में सेकंड हाफ में खेला गया था। इसकी शेप दूसरी है, पैनल्स की आप शेप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। और इसको भी लेसेस और स्टिचेस की गई है, ताकि ब्लेडर का पंक्चर हो तो उसको चेंज किया जा सके। इसका नाम मशहूर ज़माना है टी मॉडल। ये ऊपर स्टैम्प भी लगाई गई है, ताकि देखने को पता चले ये कब इस्तेमाल हुआ था। सेकंड हाफ फाइनल फीफा वर्ल्ड कप 1930। अब आ जाते हैं जी 1930 जो वर्ल्ड कप जो मैंने आपको अभी दो मॉडल दिखाए वो यूरुग्वे में हुआ था, और ये जीता था यूरुग्वे ने, अर्जेंटीना को हराया था। अब ये दूसरा मॉडल है 1934, 1934 में। इसका नाम ये है फेडरल। ये ज़ाहिर है स्पेनिश में लिखा गया है, और इसको भी स्टिचेस और लेसेस हैं। ये भी रियल लेदर में है, क्रोम रियल लेदर। इसकी शेप में मिलती जुलती है, थोड़ा उसमें तब्दीली गई है कि ये कट डाले गए हैं। पहले जो था वो स्ट्रेट पैनल थी, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कट डाले गए थे, जिगजैग जिसको आप कह सकते हैं। और ये जो था इटली ने जीता था 1934 में। अब आ जाते हैं जी 1938 में। ये फ्रांस में हुआ था, और ये मॉडल इस्तेमाल हुआ था कोप दो मुंदे एलन ऑफिसियल। ये ज़ाहिर है उसमें फ्रेंच में लिखा हुआ है। इसमें भी लेसिस और स्टिचेस किए गए हैं, क्रोम रियल लेदर इस्तेमाल किया गया। तब ऐसे ही होता था जैसे ये आप देख रहे हैं ना रियल लेदर अभी भी, कि इसमें शेड्स वगैरह होते थे, क्योंकि नेचुरल था ना, तो इसमें कोई डिको वगैरह या पेंट वगैरह तो किया नहीं था जाता तब। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि वैसे ही कहीं से डार्क कहीं से लाइट कलर इसका नज़र आ रहा है। ये इसने इटली ने जीता था, हंगरी को हराया था। इसके बाद आ जाते हैं, जैसा आपको पता ही है हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है। तो ये अब आ जाते हैं जी 1950 वाले पे। अब आप कहेंगे वो बीच में किधर गए साल 1942 और 1946। तो जवाब ये है कि तब वो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी, इसलिए वो फिर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सका। तो ये ब्राज़ील में खेला गया था 1950 में। ये स्टैंप लगी थी, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी ब्राज़ील में ही हुई थी। डुप्लो इसका नाम था, सुपर बॉल डुप्लो। और इसमें भी शेप थोड़ी चेंज की गई थी, और स्टिचेस और लेसेस ख़त्म कर दिए गए थे, और इसमें ग्लू इस्तेमाल करके इसको स्टिक किया था ब्लेडर को। रियल लेदर क्रोम। तो ये इसने यूरुग्वे ने जीता था, ब्राज़ील को हराया था। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जी तो हम आ गए हैं 1954 पे, और ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और पहली दफ़ा ये येलो कलर इस्तेमाल किया गया था, और पहली दफ़ा पेंट किया गया था
लेदर को येलो कलर में। ये आप देख सकते हैं 1954 स्विस, और इसको स्टिच किया गया था ब्लेडर्स को। और ये फर्स्ट टाइम जो डिको पेंट हुआ था इस पे, ये जीता था जर्मनी ने, हंगरी को हराया था। ये इसमें क्रोम में भी बनाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं 1958, ये स्वीडन में हुआ था वर्ल्ड कप। जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है वर्ल्ड मास्टर VM बॉल, ये ज़्यादा है स्वीडिश लैंग्वेज में 1958 में। इसमें भी स्टिच किया गया था, और जो पैनल्स थे उसको ब्रेक कर किया गया था, दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये जो सेंटर वाली पैनल है, जो ऊपर वाली है उनको वैसे ही रखा गया था, सेंटर वाली को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। और ये वाइट कलर में था, और इसको भी पेंट हुआ था। और ये जो है ब्राज़ील ने जीता था। इसमें ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, क्रोम ब्राउन कलर आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाते हैं 1962, तो ये चिली में हुआ था, और ये मॉडल का नाम है क्रैक। चिली में वर्ल्ड कप हुआ था, और इसको बनाया भी, मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी चिली में की गई थी। ये कंपनी का नाम है फैब्रिकांते समोरा, स्पेनिश लैंग्वेज में, और ये उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाई गई है। ठीक है जी, 1962। ये उसी कंपनी की स्टैम्प है। इसमें बिल्कुल पैनल की शेप बिल्कुल डिफरेंट कर दी गई थी। आप इसको कह सकते हैं कि इनोवेशन होती गई, जैसे जैसे आगे आगे वैसे वैसे उसको चेंजिंग आती गई, कलर्स में भी और इसके स्टाइल में भी। तो स्टैम्प तो ज़ाहिर चेंज होनी थी, जहाँ इवेंट होना है उस हिसाब से स्टैम्प लगती हैं। और जो इसके बाद है 1966, ये इंग्लैंड में खेला गया था वर्ल्ड कप, और ये सलेजेंजर है उधर की मशहूर कंपनी, ब्रिटिश। तो ये शेप और ये कलर इस्तेमाल हुआ था, रेड कलर। इसमें भी किलो इस्तेमाल किया था ब्लेडर का, और पैनल्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये सब लेदर के बॉल हैं। तो ये 1966 तक ये, और ये जीता भी इंग्लैंड नहीं था वर्ल्ड कप। तो 1966 तक ये लेदर के बॉल ही होते थे। और ये जो स्टैम्प्स आप देख रहे हैं, ये हाथ से पैड से लगती थी। ठीक है जी, स्याही का एक पैड होता था, उसके साथ वो डिप करके स्याही में, तो फिर वो लकड़ी की स्टैंप लगी करती थी हाथ से, ऐसे उसको पकड़ के तो स्टैंप लगाई जाती थी, जो उल्टी सीधी भी लगती थी, लेकिन उस वक्त चलता था सब। तो ये 1966 तक हमने आपको दिखा दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इसके बाद फिर चेंजिंग क्या आई है इसके फुटबॉल में, और शेप में क्या चेंजिंग आई, और मटेरियल में क्या चेंजिंग आई, और स्टैम्प्स की डिज़ाइन वगैरह में क्या चेंजिंग आई। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।